हेलो सुपर फैंस। गाइस, सुपर हीरोज और सुपर विलन्स जाने जाते हैं अपनी पावर्स, स्ट्रेंथ और पावरफुल वेपन से। चाहे कोई सुपर हीरो हो या फिर सुपर विलन, दोनों को ही जरूरत होती है एक पावरफुल वेपन की। और वेपन के बगैर ना तो हीरो पावरफुल नजर आता है और ना विलन। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है थोर। जब हेला ने थोर का हैमर डिस्ट्रॉय कर दिया था तो उसे कितनी मुश्किल हुई थी और वो पहले की तरह पावरफुल नजर नहीं आ रहा था। एक पावरफुल वेपन होने से स्ट्रेंथ में भी बहुत इजाफा हो जाता है और इसीलिए एमसीयू और डीसी में हमें बहुत से वेपन्स देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं एमसीयू और डीसी में दिखाए गए टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स को रैंक करूंगा। वीडियो शुरू होने से पहले आप कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट वेपन कौन सा है। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, याका एरो। गाइस, ये छोटा सा एरो योंडू का खास हथियार था जो कि बना है याका मेटल से। ये एरो स्पेसिफिक सोनिक फ्रीक्वेंसीज पर रिएक्ट करता है। इस एरो को इस्तेमाल करने के लिए एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है जिसे पहनकर अगर सही आवाज निकाली जाए तो इस एरो की स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इस वेपन को यूज करने के लिए इसे चलाने वाले के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना जरूरी है और कोई एरा गहराई से नहीं चला सकता। ये एरो बहुत ही पावरफुल वेपन है। ये कई मजबूत चीजों को तोड़ सकता है और इसकी स्पीड का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये कुछ ही सेकंड के अंदर कई लोगों को मार सकता है और इसीलिए ये इस लिस्ट में नंबर 10 पर है। नंबर 9, ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन। वैसे तो वंडर वुमन के पास हमने बहुत से वेपन्स देखे थे, मगर इनमें ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन सबसे पावरफुल वेपन है। ये ब्रेसलेट ज़्यूस की शील्ड से बने हैं और इसीलिए ये लाइटनिंग को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इजीली लाइटनिंग को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन ब्रेसलेट्स की मदद से वंडर वुमन पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकती है जिससे वो एरीज जैसे ओल्ड गॉड, स्टेफनवुल्फ जैसे न्यू गॉड, डूम्सडे और सुपरमैन जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को कड़ी टक्कर दे पाई थी। ये ब्रेसलेट वंडर वुमन को किसी भी किस्म के अटैक्स, बुलेट्स और डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और इसीलिए ये वंडर वुमन के मेन वेपन हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। नंबर 8, सर्टर ट्वाइलाइट स्वॉर्ड। गाइस, सर्टर का मेन वेपन है ट्वाइलाइट स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड से सर्टर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हेल फायर प्रोड्यूस कर सकता है। इस स्वॉर्ड की हेल्प से सर्टर थोर से भी फाइट कर पाया था और इस स्वॉर्ड की फुल पावर हमें देखने को मिली थी थोर रैग्नारोक के लास्ट में, जब ये स्वॉर्ड साइज में बहुत बड़ी हो गई थी। और यही वो वेपन है जिसे एसगार्ड के सेंटर में घुसा के सर्टर ने पूरे एसगार्ड को ही खत्म कर दिया। इस स्वॉर्ड की हेल्प से किसी भी पूरे के पूरे प्लेनेट को खत्म किया जा सकता है। सर्टर ने इस स्वॉर्ड की हेल्प से हेला जैसे पावरफुल बीइंग को भी खत्म कर दिया था जो कि एमसीयू की पावरफुल विलन्स में से एक है। इस स्वॉर्ड की हेल्प से कहीं भी कयामत लाई जा सकती है और इसीलिए ये स्वॉर्ड इस लिस्ट में नंबर 8 पर है। नंबर 7, ट्राइडेंट ऑफ एटलन। ये ट्राइडेंट पोसाइडन स्टील से बनाया गया था। ये ट्राइडेंट पहले किंग एटलन का था जो कि अब एक्वामैन का मेन वेपन है। इस ट्राइडेंट को यूज करने वाला पूरे ओशन लाइफ को कंट्रोल कर सकता है और पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से लेकर लाइटनिंग तक को भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये ट्राइडेंट बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और पावरफुल वेपन है। इसकी हेल्प से किसी भी किस्म के मेटल को बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये ट्राइडेंट शिप्स और सबमरीन को भी बहुत आसानी से चीर सकता है और एक्वामैन ने इस ट्राइडेंट की हेल्प से क्रैकन जैसे मॉन्स्टर को भी कंट्रोल कर लिया था। ट्राइडेंट इतना पावरफुल है कि इसकी एनर्जी से एटलांटिस तक पानी में डूब गया था। एक्वामैन इस ट्राइडेंट से पानी तक को भी कंट्रोल कर सकता है, मगर इस ट्राइडेंट को सिर्फ एक्वामैन ही यूज कर सकता है। एक्वामैन के बगैर कोई और इस ट्राइडेंट की पावर को यूज नहीं कर सकता। नंबर 6, शैंग-ची 10 रिंग्स। गाइस, 10 रिंग्स को शैंग-ची मूवी में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। 10 रिंग्स अपने ओनर को सुपर स्ट्रेंथ और सुपर ड्यूरेबिलिटी जैसी सुपर पावर्स भी प्रोवाइड करती हैं। शैंग-ची मूवी में हमने देखा कि 10 रिंग्स ने शैंग-ची की स्ट्रेंथ और फिजिकल एट्रीब्यूट्स को इनहेंस कर दिया था। 10 रिंग्स की हेल्प से एक्सप्लोजन को क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एनर्जी के विप्स बना सकते हैं जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज बना सकते हैं। तो 10 रिंग्स हमें अभी बस एक ही मूवी में देखने को मिली हैं और इसीलिए उनकी ज्यादा पावर्स के बारे में हम नहीं जानते और इसीलिए वो नंबर 6 पर हैं। फ्यूचर में हमें उनकी और भी पावर देखने को मिलेंगी। नंबर 5, म्योनिर। म्योनिर गॉड ऑफ थंडर थोर का मेन और सिग्नेचर वेपन था और इस पूरी लिस्ट में म्योनिर ऐसा वेपन है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। म्योनिर थोर की लाइटनिंग पावर को बहुत अच्छे से फोकस करता है। एनर्जी ब्लास्ट के अलावा ये हैमर काफी स्पीड से उड़ भी सकता है। म्योनिर को सिर्फ वर्दी लोग ही उठा सकते हैं और इसकी पावर को यूज कर सकते हैं। म्योनिर की हेल्प से थोर ने चितोरी आर्मी के स्पेसशिप तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और थोर से पहले म्योनिर गॉडेस ऑफ डेथ हेला का वेपन था। नंबर 4, गनगनीर। गनगनीर एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है। एमसीयू में इसकी पावर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई, लेकिन ये एसगार्ड के किंग का खास वेपन है। गनगनीर पहले ओडिन के फादर बोर का मेन वेपन था और उनके बाद ये ओडिन को मिला।
ओडिन गनगनीर के साथ ही ओडिन फोर्स को यूज करते थे और ओडिन फोर्स एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी है जो कि एमसीयू में सबसे पावरफुल फोर्स है। बोर और ओडिन दोनों ने इस वेपन को यूज करके काफी वॉर्स जीती थी। इसके अलावा गनगनीर एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। इस वेपन से डिस्ट्रॉयर को कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी मदद से बायफ्रोस्ट भी ओपन किया जा सकता है। इसलिए ये वेपन बहुत पावरफुल है और इस लिस्ट में नंबर 4 पर है। नंबर 3 स्टॉर्म ब्रेकर। म्योनिर के टूटने के बाद थोर ने अपने लिए नया वेपन बनाया जो कि एसगार्ड का अब तक का सबसे पावरफुल वेपन है। स्टॉर्म ब्रेकर थोर की पावर्स को कई गुना बढ़ाकर प्रोजेक्ट करता है। इसके अलावा थोर स्टॉर्म ब्रेकर से बायफ्रोस्ट तक समन कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर को उरू मेटल से बनाया गया है। इस वेपन के बारे में इतरी ने खुद कहा था कि ये एसगार्ड की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। ये उन गिने चुने वेपन्स में से एक है जो कि सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के आगे भी टिका रहा था। थोर ने इसकी मदद से थेनोस को भी 2 बार हराया है और एमसीयू की करंट टाइमलाइन में स्टॉर्म ब्रेकर ही सबसे पावरफुल वेपन है। नंबर 2 मदर बॉक्सेस। मदर बॉक्सेस डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मदर बॉक्सेस बस एक टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस हैं, पर मदर बॉक्सेस सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस नहीं हैं, बल्कि ये उससे भी काफी ज्यादा चीजें कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मदर बॉक्स ने सुपरमैन को जिंदा किया, साइबोर्ग की जान बचाई और साइबोर्ग के पास जितनी भी पावर्स हैं वो भी मदर बॉक्स ही दी हुई हैं। मदर बॉक्सेस न्यू गॉड डार्क साइड का वेपन है जो कि इनका यूज करके अर्थ को एपोक्लिप्स बनाना चाहता था। जब मदर बॉक्सेस एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो उनकी पावर्स को रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। मदर बॉक्सेस इतने ज्यादा मिस्टीरियस हैं कि खुद डीसी यूनिवर्स भी इस वेपन की फुल पावर्स के बारे में नहीं जानता और इसीलिए मदर बॉक्सेस इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं। तो गाइस नंबर 1 पर जाने से पहले मैं उन वेपन्स के बारे में बताता हूँ जो कि मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किए, जिसमें सबसे पहले है थेनोस की डबल एज स्वॉर्ड जिसने कैप की शील्ड तक को भी तोड़ दिया था। इसके बाद डार्क एल्व्स के ब्लैक होल्स ग्रेनेड जो कि हमें थोर द डार्क वर्ल्ड में देखने को मिले थे, कैप की शील्ड, हेमडाल की स्वॉर्ड और डार्क साइड का वेपन जो कि हमें स्नाइडर वर्जन में देखने को मिला। तो अब बात करते हैं नंबर 1 की और नंबर 1 पर है इन्फिनिटी स्टोन्स एंड गाउंटलेट। गाइज इस बात में तो कोई शक नहीं कि इन्फिनिटी स्टोन से सजा हुआ इन्फिनिटी गाउंटलेट पूरे सुपर हीरोज वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वेपन है। यहाँ तक कि इंडिविजुअल स्टोन्स पर भी नजर डालें तो कुछ सबसे पावरफुल सुपर हीरोज को उनकी पावर्स इन्हीं स्टोन से मिली हैं। जिन लोगों को इन्फिनिटी स्टोन्स यूज करना नहीं आता उनके लिए ये स्टोन बहुत खतरनाक हैं, पर जिन्हें इन स्टोन्स की नॉलेज है उनके लिए बहुत पावरफुल वेपन है। चाहे हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की टाइम स्टोन से सब कुछ ठीक करने की या फिर थेनोस की के सही टाइम पर सही स्टोन को यूज करके अपने मिशन को पूरा करने की। इन्फिनिटी स्टोन से पावरफुल एक ही चीज है जो कि है इन्फिनिटी स्टोन से सजा हुआ इन्फिनिटी गाउंटलेट, जो कि उसके यूजर की बेशक एक यूज में ही बैंड बजाते पर वो उसका वो कम कर ही देता है जो वो चाहता है। पर यह चीज भी 100% क्लियर है कि इस वेपन को यूज करना सबके बस की बात नहीं है और इसीलिए इन्फिनिटी गाउंटलेट इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो गाइज ये थी लिस्ट एमसीयू और डीसी के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स की। मैंने इस लिस्ट में सुपर हीरोज के आर्मर्स को ऐड नहीं किया क्योंकि मैं जल्द ही टॉप 10 बेस्ट आर्मर्स पर वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप कमेंट में बताएं कि हमें फ्यूचर में कौन कौन से पावरफुल वेपन्स देखने को मिलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।